जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए तो जल परिवहन वीडियो नंबर 3 है। ठीक है, जल परिवहन वीडियो नंबर 3 है। चलिए तो भारत की तट रेखाएं, भारत का समुद्री तट लगभग 75 से 16 किलोमीटर है। कठियावाड़ा तट सौराष्ट्र से लेकर सूरत तक, कठियावाड़ा तट सौराष्ट्र से लेकर सूरत तक। कोंकण तट यह सूरत से गोवा तक फैला है। कोंकण तट यह सूरत से गोवा तक फैला है। मलाबार तट यह गोवा से कोंकण तक फैला हुआ है। मलाबार तट यह गोवा से कोंकण तक फैला हुआ है। ठीक है। कोरोमंडल तट कुमारी अंतरीप से कृष्णा डेल्टा तक फैला हुआ है। कोरोमंडल तट कुमारी अंतरीप से कृष्णा डेल्टा तक। ठीक है, कृष्णा डेल्टा तक। काकीनाडा तट कृष्णा डेल्टा से गंगा के डेल्टा तक। काकीनाडा तट कृष्णा डेल्टा से गंगा के डेल्टा तक। अब आ जाइए वायु परिवहन। जगह बच गया था तो इसी में वायु परिवहन हम शुरू कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ये न समझिएगा कि जल परिवहन के बाद में वायु परिवहन शुरू हो गया। जल परिवहन यहाँ तक ख़त्म हो गया। क्लियर, वायु परिवहन अब शुरू हो गया। ठीक है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत टाटा एयरलाइंस ने 1932 में की थी। कब किया? 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्था एयर इंडिया थी। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्था एयर इंडिया थी। चलिए तो एक बार और रिवीजन के तौर पर भारत की तटीय रेखाएं। भारत का समुद्र तट लगभग 75 से 16 किलोमीटर है। कठियावाड़ तट सौराष्ट्र से लेकर सूरत तक। कोंकण तट यह सूरत से गोवा तक फैला है। मलाबार तट यह गोवा से कोंकण तक फैला है। कोरोमंडल तट कुमारी अंतरीप से कृष्णा डेल्टा तक। काकीनाडा तट कृष्णा डेल्टा से गंगा के डेल्टा तक फैला हुआ है। अब आ जाइए वायु परिवहन में। जैसे कि जल परिवहन खत्म हो गया, यहीं तक था। इसके पिछले वाला वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। वायु परिवहन में आ जाइए। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत टाटा एयरलाइंस ने 1932 में की। 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्था एयर इंडिया थी। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।